ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम रिएक्शंस ले लेते हैं। तो नेम रिएक्शंस में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हेलोजन 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 डेरिवेटिव से करेंगे। तो जितने भी नेम रिएक्शन से ये यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक या दो क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से बनेंगे। अगर आपको नेम रिएक्शन करते हो तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा, आराम से वो हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट अब हेलोजन डेरिवेटिव्स में नेम रिएक्शन कौन से है। तो स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट है एमके रूल, राइट। अब एमके रूल जो है, तो यहाँ पे एमके रूल में अपन देखते हैं एमके रूल अप्लाई किसको किया जाता है। ठीक है। तो हम बेसिकली एमके रूल अप्लाई किसको करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। इस पे आप ऐड क्या करते हो, या तो HBr ऐड करते हो, या तो इस पे क्या करते हो, HCl ऐड करते हो, राइट। अब यहाँ पे जब ये ऐड करते हो तो हम क्या चाहिए, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन चाहिए। ठीक है। अब ये जब भी ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से, एक बनेगा माइनर प्रोडक्ट, एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे माइनर और मेजर किस पे जज किया जाता है, तो इसे एमके रूल पे जज किया जाता है। एमके रूल क्या बोलता है हमें, क्या होता है एमके रूल, तो वो क्या बोलता है कि जो निगेटिव पार्ट है, क्या है, जो निगेटिव पार्ट है इस चीज में। अब निगेटिव पार्ट मतलब कौन, ये एक्स माइनस, या ये जो एक्स, एक निगेटिव पार्ट कौन होगा आपका, या तो एक्स माइनस होगा, या तो फिर क्या होगा, ओ एच माइनस होगा, राइट। ये निगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ पे जाता है, ये निगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जाता है जहां पे क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूशन, राइट, लेस सब्स्टिट्यूशन, या हम बोल सकते हैं उस कार्बन पे जाता है जहां पे लेस कार्बन हो, लेस नंबर ऑफ, सॉरी, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, वो वहां पे जाता है, राइट। तो एम के रूल जो है ये बेसिकली ये है। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल क्या, तो अपने पास क्या है, CH3, यहाँ पे CH3 लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक CH3 लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है। तो ये CH3 लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड लेता हूँ, और यहाँ पे मैं CH2 करता हूँ। ठीक है। प्लस इसमें अपन क्या कर रहे हैं, HBr ले रहे हैं। तो HBr ले रहे हैं। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, राइट। फिर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, तो अब यहाँ पे देखो अल्कीन तो ये ही है, मतलब इसको कार्बन को 1 बोलता हूँ, इस कार्बन को 2 बोलता हूँ। तो ये निगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ पे जाना चाहिए, तो जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 में देख रहे हो तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, 2 पे, राइट। तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और ये जो है ये बंदा कहाँ पे जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका एम के रूल। इसमें कहीं पे डाउट है क्या, इसमें कहीं पे डाउट है, ठीक है। लिख मत, ये है राइट सिर्फ सर। अपन क्या करने वाले, इसको ये लिख के मत ले, या चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, पर लिख के मत ले। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ अपन क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले। अगर तुझे लगा भी कि मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो अब क्या होगा, ये जो पूरा सिलेबस है वो स्क्रूटनाइज हो जाएगा। तो तुझे अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे एक सेपरेट ग्रुप ही बनाने वाला हूँ रिविजन का। तो सिर्फ वहां पे जाके क्या करने का, वो देख ले आराम से, वो हो जाएगा। ठीक है। तो लिख के मतलब सिर्फ समझ के ले ले कि आपने पढ़ा क्या है और बेसिकली कैसे कैसे पढ़ा है। ठीक है। सर लेकिन ये तो अपना मेजर प्रोडक्ट हाँ बनेगा ना, राइट, इसका माइनर क्या बनेगा? माइनर क्या होगा फिर, वो एंटी एम के रूल वाला हो जाएगा। अब ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। अब एंटी एम के कब आता है, ये हो गया एम के रूल। अब इसके बाद हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, एंटी एम के पढ़ा था, राइट। एंटी एम के, या इसको ये अपन क्या हाँ। बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द खराश इफेक्ट, राइट। तो खराश इफेक्ट में हमने क्या देखा था बेसिकली, कि सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे एक रिएजेंट एडेड होता है। वो रिएजेंट कौन सा होता है, एरो पे एक रिएजेंट होता है। वो कौन सा रिएजेंट होता है, वहां पे वो पर ऑक्साइड होता है, राइट। तो पर ऑक्साइड अगर होगा, बेसिकली कौन सा पर ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो अगर रिएजेंट, अगर कहीं पे आपको एरो पे पर ऑक्साइड दिखा, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप ऐड कर रहे हो या तो HBr, या तो फिर HCl। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कहीं पे रिएजेंट है क्या ऊपर इस एरो के, नहीं। नहीं। तो ये सिंपल क्या हो गया, फिर ये सिंपल एम के रूल हो गया। अगर इसके ऊपर, इस एरो के ऊपर मुझे क्या दिख गया, अगर एरो के ऊपर H2O2 दिख गया, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंटी एम के रूल होगा, या खराश इफेक्ट ऐड होगा। तो एंटी एम के क्या बोलेगा फिर, अब एम के क्या बोलता था कि निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब एंटी एम के क्या बोलेगा फिर, एंटी एम के ये बोलेगा कि निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन।
राइट, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम्स है, सॉरी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, राइट। तो ये हो गया एंटीएम के। एंटीएम के देखोगे कब, जब एरो पे कौन आएगा, एरो पे H2O2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर सेम रिएक्शन लेते हैं CH3, यहाँ पे CH3 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे अपन क्या करते हैं, HBr करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, तो जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ यहाँ पे H2O2 होना ही चाहिए तभी एंटीएम के होगा, नहीं तो एंटीएम के नहीं होगा। तो ये एंटीएम के हो गया। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस कार्बन पे CH2Br बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटीएम के। एंटीएम का क्या, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। अब माइनर प्रोडक्ट लिखते नहीं है जनरली, पर फिर भी अगर आपको लिखना है माइनर प्रोडक्ट, तो ये जो रूल बता रहा है इसके उल्टे प्रोडक्ट अगर आप लिखोगे तो उसका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, हाँ सर। आगे बढ़े, ठीक है। अब ये हो गया एंटी एम के और एम के रूल। आगे जो हमने यहाँ पे देखा है, बेसिकली अगर नेम रिएक्शन देखते हैं आगे, तो यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दूसरा नेम रिएक्शन आता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। चाहिए तो क्या कर, तू एक बुक बना, मतलब एक पेज ले और उस पे क्या कर ले, जो जो मैं नेम रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ उसके सिर्फ नाम लिखते जा, मतलब जो समझेगा कि कौन से चैप्टर में कौन से नेम के रिएक्शंस है, ठीक है। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दो नेम रिएक्शंस है। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, वो फिंकलस्टन रिएक्शन है, राइट। एक कौन सा है, एक पहला जो है वो फिंकलस्टन रिएक्शन है। फिंकलस्टन रिएक्शन में होने क्या वाला है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन होता है, आपके पास एक RCl होता है, प्लस आप क्या करते हो, यहाँ पे NaI यूज करते हो। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में यहाँ पे जब फिंकलस्टन आएगा वहां पे हमेशा आप कौन आओगे, वहां पे हमेशा आपका NaI आ जाएगा। मतलब आपका ये क्या हो गया, इस फिंकलस्टन रिएक्शन का बेसिकली रीएजेंट हो गया। तो NaI क्या करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, फिर हेलोजन एक्सचेंज होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ri प्लस क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब ये याद कैसे रखोगे, तो फिंकलस्टन रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है बेसिकली, तो इसका यूज क्या है, टू प्रोड्यूस अल्किल आयोडाइड्स, राइट। तो आपको कहीं पे अल्किल आयोडाइड बनाना है, किससे, अल्किल हैलाइड से कहीं पे अल्किल आयोडाइड बनाना है, तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, आप हमेशा फिंकलस्टन रिएक्शन यूज करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये आने दे, क्या आने दे, कोई भी हेलोजन आने दे, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये जो भी है यहाँ पे Cl आने दे, Br आने दे, जो भी है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा किससे, I से। तो फिंकलस्टन रिएक्शन यूज किसके लिए किया जाता है, टू प्रोड्यूस अल्किल आयोडाइड्स, ठीक है। क्लियर है ये, हाँ सर। ठीक है। फिर बी में अपन क्या देखते हैं, बी में अपन अपने पास है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन अब किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज किया जाता है, जैसे ये प्रोड्यूस किसके लिए, ये किसके लिए यूज किया गया, हमने ये अल्किल आयोडाइड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया। वैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस अल्किल फ्लोराइड्स, अल्किल फ्लोराइड, ठीक है। अब अल्किल फ्लोराइड अगर हमें बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे फिंकलस्टन रिएक्शन में NaI है, वैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन है, यहाँ पे AgF है, कौन है, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो AgF है। अगर आप क्या करते हो, RX प्लस आप क्या करते हो, बेसिकली AgF करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये बेसिकली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RF प्लस साथ में क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। क्लियर है ये, तो यहाँ पे अपन क्या बनाने वाले, यहाँ पे बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे अपन बनाने वाले हैं ये अल्किल फ्लोराइड्स, ठीक है, लिख लो। सर इसमें अपना कोई भी हम्म, कैटलिस्ट या फिर एक्स्ट्रा रिएजेंट नहीं यूज करना नहीं पड़ता? नहीं, एक्स्ट्रा रिएजेंट कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे आरो पे कोई भी नहीं है, खुला ही, ठीक है। अगर लिखना ही है तो हीट कर दो, अगर कुछ लिखना कोई कुछ नहीं होता तो सिंपली ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल मतलब क्या, हीटिंग, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब देखो आगे है अमोनोलिसिस। अब बेसिकली ये हो गया क्या, ये हो गए रिएक्शंस किसके, अल्किल हैलाइड के रिएक्शंस हो गया। अब यहाँ पर प्रिपरेशन की रिएक्शंस हो गया। अब क्या करेंगे, इसके रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ये है अमोनोलिसिस। अब ये अमोनोलिसिस जो है ये इसमें भी आ जाएगा, किसमें, आपके नाइट्रेशन में, मतलब नाइट्रो ग्रुप में जो था वहां पे भी आ जाएगा। ये जो अमोनोलिसिस है इसको अपन को यहाँ पे ये भी क्या होगा, एक नेम रिएक्शन होगा, ठीक है। अमोनोलिसिस में अपन क्या करते हैं बेसिकली,
तो अमोनोलिसिस में आपके पास क्या होता है, एक अल्किल हैलाइड होता है, ठीक है। इस अल्किल हैलाइड में आप क्या करते हो, इसमें आप NH3 ऐड करते हो, राइट। NH3 जैसे ही ऐड करते हो, इससे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे हीटिंग करते हो, तो जैसे ही हीटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -HX हो जाएगा। अब HX माइनस हो रहा है, मतलब मैं इसे NH2 को ऐसे, NH3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे H है आपके पास और यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HX माइनस हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन और ये H निकल जाएगा, X निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको पहले क्या मिला, आपको यहाँ पे पहले प्राइमरी अमाइन मिला। अब ये जो होता है ये बेसिकली एक स्टेप में रुकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन से ये भी आराम से क्या हो सकते हैं, ये भी आराम से निकल जा सकते हैं। तो यहाँ पे RNH2 ये बना प्राइमरी अमाइन, फिर इसमें और एक बार अगर RX डालोगे तो यहाँ से फिर से एक बार क्या हो जाएगा, -HX हो जाएगा, क्या होगा फिर यहाँ पे RN, यहाँ पे एक जो H है वो निकल के यहाँ पे R आ जाएगा, फिर से एक बार यहाँ पे क्या हो सकता है, RX यहाँ पे अपन ऐड करेंगे, तो ये जो सेकेंडरी अमाइन बना है, ये सर NH2 ऐड करेंगे ना? कहाँ, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में NH3 ऐड करेंगे, तो देखिए सर बाद में RX को अपन ये ऐड कर लेंगे ना? ये एक्सेस में होता है, ये खुद का खुद ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब फिर हम लोग सिर्फ नाइट्रो ग्रुप एक एक करके ऐड कर दे। हाँ, मतलब देख स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये आपके पास क्या है, आपके पास RX है, राइट। RX में स्टार्टिंग में तूने क्या ऐड किया, RX लेके मतलब अल्किल हैलाइड में ऐड क्या किया, अल्किल हैलाइड में NH अमोनिया ऐड किया पहले, हाँ सर। राइट। अब यहाँ पे जब अपन अमोनिया ऐड करते हैं तो ये बंदा क्या होता है, ये होता है एक्सेस में। कौन, अल्किल हैलाइड जो होता है वो क्या होता है, एक्सेस में होता है, मतलब उसका अमाउंट जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ से H और यहाँ से X क्या हो गया, निकल गया, राइट, मतलब माइनस यहाँ से क्या हो गया, HX हो गया। तो अगर HX हो गया यहाँ से माइनस, तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे R और NH2 बन जाएगा, RNH2, मतलब यहाँ पे क्या बना, प्राइमरी अमाइन बन गया, हाँ राइट। सर। अब जैसे हमने यहाँ से H और यहाँ से X निकाला, अब इसके पास भी तो, इस RNH2 के पास भी तो यहाँ पे H है ना, तो ये आगे आगे और रिएक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। राइट। तो आगे क्या हो जाएगा, अब ये बंदा तो एक्सेस में, तो ये क्या करेगा, फिर से आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक और HX माइनस कर लेगा, तो क्या बन जाएगा फिर RN, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे एक R आ जाएगा, ठीक है। फिर और एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो एक और क्या हो जाएगा, यहाँ पे RX आ जाएगा, ये बंदा फिर से HX माइनस करेगा, क्या करेगा फिर यहाँ पे RN, R और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, आपका टर्शियरी अमाइन बन गया, आपका यहाँ पे क्या बन गया, आपका सेकेंडरी अमाइन बन गया, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। तो यहाँ पे अपन अमोनोलिसिस में करने क्या वाले हैं, तो अमोनोलिसिस में बेसिकली अपन करने वाले हैं यहाँ पे अमाइन प्रिपरेशन। तो प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए ये मेथड क्या है, ये सबसे गंदी मेथड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्काइलेशन जो है वो क्या हो रहा है, वो रेगुलर टर्म्स में होते जा रहा है जब तक अपन को टर्शियरी अमाइन नहीं मिलता। अब यहाँ से भी अगर किसी ने क्या, किसी बंदे ने क्या कर दिया, यहाँ पे RX अगर डाल दिया, तो ये जो नाइट्रोजन है अब ये इस R पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देता है, और क्या करता है, यहाँ पे एक सॉल्ट बनाता है। तो वहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका टर्शियरी सॉल्ट। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सॉरी क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्काइलेशन जो है वो कब तक चलेगा, जब तक ये क्वाटरनरी सॉल्ट बनता नहीं है, ठीक है। सर लास्ट वाले स्टेप में बेसिकली क्या माइनस क्या हो रहा है? माइनस मतलब क्या, देख यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, ये खुद का लोन पेयर दे रहा है, हाँ। राइट। तो ये खुद का लोन पेयर देके यहाँ पे अटैक किस पे कर रहा है, ये नाइट्रोजन पे कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक्स है ये क्या लेके जा रहा है, उसका बॉन्ड लेके जा रहा है, हाँ। राइट। तो बॉन्ड लेके जाएगा तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए ये साथ साथ रह रहे हैं, इसलिए हम ओके, इसको समझा। सॉल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए ये हो गया अमोनोलिसिस, आगे लिखो विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस, ठीक है। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। अब विलियमसन सिंथेसिस में अपन ये यूज किसके लिए किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे नेम रिएक्शंस ऐसे ही याद हो जाएंगे अगर आपको पता है कि किससे कौन किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपका तुझे बोल दिया क्या, अल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, तो अल्किल आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए तू क्या करेगा, सीधा सीधा नेम रिएक्शन पे जाएगा, कौन से नेम रिएक्शन पे,
तो फिंकलस्टन पे जाएगा। वैसे जितने भी नेम रिएक्शन है उनके अगर आपको तुझे यूज पता है, मतलब वो यूज किसके लिए किए जाते हैं, क्या बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो और क्या हो जाएंगे, वो और अच्छे से याद रह जाएंगे। ठीक है, अब विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस ईथर्स, सॉरी ईथर से प्रोड्यूस करते हैं अपने से, टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस ईथर। अब यहाँ से अपन क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। ईथर बनाने के लिए यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे दो तू याद रखेगा कि ये क्या है, ये टू स्टेप रिएक्शन है, मतलब दो स्टेप में अपन इस रिएक्शन को क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब अपन विलियमसन सिंथेसिस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अपन रिएक्शन करते हैं एक मेटल के साथ, क्या करते हैं, रिएक्शन विद मेटल। तो यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो एक अल्कोहल लेते हैं अपन ROH, इसको क्या करते हैं Na के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसको Na के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके 2 मोल्स लेते हैं, इसके 2 मोल्स लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल्स RONA बन जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो रहा है किससे, Na से। अब 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे साइड में H2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे RONA प्लस क्या मिल गया हमें, H2 मिल गया। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें आपने क्या बना दिया, RONA बना दिया। ठीक है, अब RONA बनाने के बाद अपन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये RONA किसके साथ ट्रीट करेंगे, ये RONA अपन RX के साथ ट्रीट कर देंगे, मतलब अपने अल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, तो यहाँ से ये Na और ये जो X है, ये बेसिकली ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मतलब माइनस में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस में NaX कर रहा हूँ, तो NaX जैसे ही माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको R डैश बोलता हूँ तो ये RO R डैश प्लस क्या मिल जाएगा मुझे, NaX साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस में हमने यहाँ पे बेसिकली क्या बना दिया, आपका ईथर जो है वो बना दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं ठीक है, तो ये हमने यहाँ से विलियमसन सिंथेसिस से क्या बना दिया, अपना ईथर बना दिया। ठीक है, आगे बढ़े। सर, इसमें पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ सोडियम ही यूज करना है या फिर कोई हाँ, दूसरा मेटल नहीं, ऐड करना पर्टिकुलरली है या फिर? सोडियम ही यूज करना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस हाइड्रोजन को ये आराम से ले लेगा। पोटेशियम यूज कर सकते हैं, पर पोटेशियम थोड़ा सा रिएक्टिव कम होता है, यहाँ पे Na जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो आराम से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर देगा। और हाइड्रोजन को उसका एफिनिटी भी ज्यादा होती है, तो वो उसके साथ आराम से रिएक्शन कर देता है। ठीक है, ठीक है सर। और सर अपना क्लोरीन कोई भी ले सकते हैं ना, मतलब हाँ, ये जो एक्स है क्लोरीन वो भी? कोई भी ले सकते हैं, उसको भी ये नहीं है। आप वो वहाँ पे अगर आपको रिएक्शन का रेट ज्यादा चाहिए तो वहाँ पे आप अल्किल आयोडाइड यूज करो, आपको वहाँ पे एक्स जो है वो कौन सा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे ये नहीं है कि वही एक्स यूज करना है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस में यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, आगे लिखो सेट-जिप्स रूल। ठीक है, अब सेट-जिप्स रूल अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ पे क्या है, जहाँ पे इलिमिनेशन अल्फा बीटा इलिमिनेशन है, कहाँ पे सेट-जिप्स रूल अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, तो जैसे एम के रूल कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे अपने पास क्या हो, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और उस पे आप क्या कर रहे हो, HX ऐड कर रहे हो, तो वहां पे अप्लाई कौन होगा, वहां पे अप्लाई आपका एम के रूल होगा। वैसे ही सेट-जिप्स रूल कहाँ पे वो अप्लाई होता है, जहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, जहाँ पे अल्फा बीटा इलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के लिए, अब एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा रिएजेंट कौन है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं ये अल्कोहलिक KOH जो है, क्या है, अल्कोहलिक KOH अगर आपको कहीं पे दिखा, अल्कोहलिक, सॉरी, हाँ, अल्कोहलिक KOH अगर कहीं पे दिखा, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा एलिमिनेशन होगा। अगर एक्वियस KOH दिखा, तो एक्वियस KOH के लिए हमने क्या पढ़ा था, वहां पे क्या होगा, वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखो कि आपको एलिमिनेशन रिएक्शन अगर करना है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमेशा कौन यूज किया जाता है, तो हमेशा अल्कोहलिक KOH ही यूज किया जाता है, बाकी कोई और यूज नहीं किया जाता है। अल्कोहलिक एक्वियस KOH किसके लिए यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, मतलब ये जो OH है ये बेसिकली क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा अगर वो एक्वियस कंडीशन में है। पर अल्कोहलिक KOH किसके लिए यूज किया जाएगा, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन जहां पे आपको करना है वहीं पे आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH यूज करोगे। तो ये जो है क्या बेसिकली सेट-जिप्स रूल हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं या किसके लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे क्या हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अब देखो यहाँ पे सेट-जिप्स रूल कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो जब जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बेसिकली डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कर रहे हो। तो डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब क्या, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन में आपने क्या निकाल दिया,
H2O निकाल दिया और इसमें HX निकाल दिया। राइट, यहाँ पे H2 निकाल दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे HX निकाल दिया, राइट। तो इलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रेशन करना या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे कि मेरे पास क्या है, CH3C, CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, OH लिखता हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखता हूँ, यहाँ पे CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कौन, यहाँ पे मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब डाइल्यूट H2SO4 हमने देखा है, ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम क्या है H2SO4 का, डाइल्यूट H2SO4 का, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाँ सर, राइट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये क्या निकालेगा, H2O निकाल देगा। राइट। ये क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा H2O, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, तो H2O में क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ से भी निकाल सकता हूँ इसको लेके, राइट। और H2O में क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन है H2O निकालने के लिए। हाँ सर। या तो ये वाले दो दो निकाल दूं या फिर ये वाले दो निकाल दूं, इसको मैं हाइड्रोजन 1 बोलता हूँ, इसको मैं हाइड्रोजन 2 बोलता हूँ। तो ऐसे केसेस के लिए किसको यूज किया जाता है, ऐसे केसेस के लिए सेट-जिप्स रूल यूज किया जाता है, राइट। अब सेट-जिप्स रूल का स्टेटमेंट क्या था, तो सेट-जिप्स रूल क्या बोलता है कि जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या, या तो डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो, तो वहां पे क्या बनेंगे, वहां पे अल्कीन बनेंगे, ऑब्वियसली कौन बनेंगे, वहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो हमेशा कौन बनेंगे, अल्कीन बनेंगे। अब अल्किन यहाँ पे दो टाइप के बनेंगे, एक मेजर अल्किन बनेगा, एक क्या बनेगा, एक माइनर अल्किन बनेगा, ठीक है। अब मेजर अल्किन कौन से बनते हैं, तो जो जो अल्किन क्या है, जो अल्किन सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जो अल्किन क्या है, जो अल्किन सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, वो मेजर बन जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सा अल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। अब यहाँ पे मैं दो अल्किन लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास CH3 है, CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। ये एक अल्किन हो गया और मेरे पास C, यहाँ पे एक H है, एक H है, यहाँ पे CH3 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं CS, यहाँ पे H लिखता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक A हो गया, एक B हो गया, अब इसमें मुझे क्या करना है, ढूंढना है कि जो कौन सा अल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमने क्या देखा था, अल्किन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये कैसे आप देखते हो, क्या देखते हो वहां पे, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है देखने के लिए आप क्या गिनते हो वहां पे, तो वहां पे आप क्या गिनते हो, वहां पे आप नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, कार्बन। नहीं नहीं, वहां पे आप क्या करते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनते हो ना, हाँ हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप ए में इस अल्किन पे कितने हाइड्रोजन है, कौन सा वाले पे? ये ए ए वाले पे पे, एक भी नहीं। राइट। यहाँ पे क्या है, जीरो जीरो हाइड्रोजन है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बी पे आता हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं मुझे अल्किन पे, दो। तीन है ना, तीन तीन। एक दो और यहाँ पे एक तीन है, राइट। तो यहाँ पे फिर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा, ए। राइट। ये जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें क्या है, कम होते हैं, वो अपना बंदा क्या होता है, वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, राइट। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग समझा या कैसे ढूंढते हैं वो समझा, हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पे वही बोल रहा हूँ क्या, कि जो सेटजिप्स था वो सेटजिप्स क्या बोलेगा, सेटजिप्स रूल बोलेगा कि क्या बोलता है सेटजिप्स रूल, फिर कि जब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा वहां पे क्या होगा, अल्किन फॉर्म होगा, अल्किन में मेजर अल्किन कौन सा बनेगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट। राइट। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो क्या बनेगा, वो मेजर अल्किन बनेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ही कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों अल्किन बना लेता हूँ, तो फर्स्ट अल्किन ए में क्या करता हूँ मैं, जो H1 है, H1 में मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो H1 और OH अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -H2 होगा, राइट। तो यहाँ पे दिखेगा कैसे, मेरे पास CH3 आ जाएगा, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक ऊपर C, ये CH3 का CH3 बन जाएगा, राइट। ये मेरा आपका क्या बन गया, A प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं क्या करता हूँ, B प्रोडक्ट यहाँ से ही बनाता हूँ, तो B प्रोडक्ट अगर निकालेंगे मतलब बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, ये दोनों निकाल दे रहा हूँ, तो वहां पे अगर निकाल दे रहा हूँ तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम लिख लेता हूँ, CH3C, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन H1 आ जाएगा, एक मिनट, ये हाइड्रोजन H1 आ जाएगा, यहाँ पे H1 का H1, ये C का C, ठीक है। अब ये ओ एच यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर एच बचेगा, यहाँ से ये नीचे वाला एच निकल गया, तो यहाँ पे एच, एच
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेम प्रोडक्ट है, मतलब सेम इससे दो इससे क्या बन रहे हैं, अपने अलग अलग अल्केन बन रहे हैं, तो इससे मेजर अल्केन कौन सा बनेगा सेट-जिप्स रूल के अकॉर्डिंग? ए वाला। राइट, ए वाला बन जाएगा। क्यों ए वाला बन रहा है? क्योंकि उसके ज्यादा, हाइड्रोजन कम। राइट, ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब इस पे क्या है, इस अल्किन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और इस अल्किन पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे, एक दो तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये जो होगा, और यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो ये जो ए होगा ये आपका क्या होगा, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, इसलिए ये आपका ए जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है, सिटजिप्स रूल। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 डाल के H2O निकाल दिया था। मैं क्या कर सकता हूँ, सिटजिप्स रूल HX के लिए भी यूज कर सकते हैं ना अपन, तो मेरे पास CH3 है, ये C, यहाँ पे मैं CH3 लिखता हूँ, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक CH3 है, उल्टा लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डाल देता हूँ। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH बेसिकली क्या कर देगा, माइनस क्या कर देगा, HCl कर देगा। अब HCl माइनस करते टाइम देखो, अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो HCl कहाँ कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से एक HCl निकल सकता है, राइट। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हो तो ये CH3 का H, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे CH2 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये CH2 हो गया और H निकाल दिया मैंने, तो यहाँ से ये वाला भी निकल सकता है और ये वाला भी HCl निकल सकता है, राइट। तो दोनों भी निकाल देते हैं और लिखते हैं फिर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ से अगर HCl मैंने A में निकाल दिया तो ये मैं A वाला लिखता हूँ, तो A वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 C, CH3 आ जाएगा, ये C, CH3, और यहाँ पे CH3, और नीचे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, इसको मैं डबल बॉन्ड दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका ए हो गया। अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया तो मैं इसको बी प्रोडक्ट बोलता हूँ, तो बी प्रोडक्ट आपका कैसे दिख जाएगा, तो CH3 ऊपर एक CH3 आ जाएगा, बाजू में एक CH3 आ जाएगा, और इसके बाजू में एक CH3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों निकाल दिए, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब मुझे बोलो यहाँ पे ए बनेगा या बी बनेगा फिर मेजर प्रोडक्ट? बी बनेगा मेजर। राइट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी जो है ये मेजर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कम हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। किसके अकॉर्डिंग, तो ये अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेट-जिप्स रूल। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, सर मतलब वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि एक तो डायरेक्ट दिस मुझे रूल क्या एंड बोल गिव एन देगा, एग्जांपल। हाँ हाँ राइट, एक वो डायरेक्ट बोल देगा सेट-जिप्स रूल स्टेट करो और एक एग्जांपल दे दो। अगर उसने बोला भी नहीं होगा, एग्जांपल पूछा भी नहीं होगा, और क्वेश्चन अगर 2 या 3 मार्क को पूछा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बोले या ना बोले, आपको कंटेंट ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये याद रखो कि जब भी आप लिख रहे हो तो एटलीस्ट इतना कंटेंट दे दो कि वो आउट ऑफ मार्क दे दे आपको। अगर आपको आपको बोला है सिर्फ एक्सप्लेन सेट-जिप्स रूल, और आपने सिर्फ सेट-जिप्स रूल लिख दिया, तो बंदा क्या करेगा, वो 2 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, और आपने सिर्फ सेट-जिप्स रूल लिख दिया ये वाला ऊपर वाला, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही मार्क दे देगा। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ क्या किया, एक्सप्लेन नहीं किया, आपने अपने स्टेट किया है सेट-जिप्स रूल को। तो एक्सप्लेन मतलब कि आपको वहां पे एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। या ऑर्गेनिक में ये चीज याद रखो, जो भी रिएक्शन लिख रहे हो, रिएक्शन लिखने के बाद वहां पे क्या हुआ रिएक्शन में, वो सिर्फ लिखो। मतलब जैसे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या, ये आपको रिएक्शन सब पता है, लिखना है इसको, तो लिखोगे क्या, कि ये जो इसका नाम है ये नाम लिख दो, इसमें से क्या हो रहा है, बेसिकली अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर HCl निकल रहा है, HCl निकलने के बाद ये ए प्रोडक्ट निकल रहा है, वो ए प्रोडक्ट का नाम दे दो, और बी प्रोडक्ट निकलना है, बी प्रोडक्ट का नाम दे दो। फिर आप उसमें सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, कि इसमें जो बी प्रोडक्ट बन रहा है वो मेजर बन रहा है, मेजर क्यों बन रहा है, रीजन दे दो। मतलब आपको जो ऑर्गेनिक का जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो आपको दिख रहा है, जो आपको पता है रिएक्शन में, वो सब लिख दो। अगर वहां पे क्या किया, उसको 2 या 3 मार्क दे दिया। ऑर्गेनिक में लिखना कब नहीं है, जब आपने उसको क्या कर दिया, सिर्फ आप लिख दिया उसने कि स्टेट द प्रोडक्ट्स। सिर्फ वो आपको क्या पूछ रहा है, अगर वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, या फिर ए रिएक्शन दे दी, बी रिएक्शन दे दी, सी रिएक्शन दे दी, या डी रिएक्शन दे दी, और इसमें आपको क्या कर दिया, बी और सी को आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। जितना रिएक्शन, जितना उसने पूछा है ए बी सी में से जो प्रोडक्ट बोले हैं, वो प्रोडक्ट लिख के आओ, वहां पे एक वर्ड भी लिखना नहीं है। पर अगर उसने ऐसे इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, एबीसीडी में क्वेश्चन नहीं दिया है, या उसने स्टेट द प्रोडक्ट्स ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया है, तो हर एक रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है,
वो रिएक्शन लिख दो और उस रिएक्शन के नीचे क्या हो रहा है वो लिख दो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही लिखो पर लिख के आओ, क्यों, क्योंकि मार्क नहीं जाएंगे अगर उसके पास फिर रीजन नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स काटे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, आगे का रिएक्शन लिखते हैं। तो आगे का जो नेम रिएक्शन है दैट इज व्हाट, दैट इज द वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं। तो वुड्स रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, टू टू ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू मेक, या हम बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस अल्केन चेन। अल्केन की हमें अगर चेन बनानी है, या हम बोल सकते हैं अल्केन चेन, या ठीक है अल्केन चेन ही बोल सकते हैं। अगर अल्केन की चेन बनानी है हमें, तो अपन क्या कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं। अब वुड्स रिएक्शन पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वहां पे वो वुड्स रिएक्शन ही हो रही है। तो आपको क्या मिलेगा वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके पास एक RX होगा, और साथ में क्या होगा, साथ में बेसिकली एक मेटल होगा। क्या होगा वहां पे, साथ में 2Na होगा। और एक और चीज जो आइडेंटिफिकेशन कर देगी आपका, वो है बेसिकली आपका ड्राई ईथर। तो ये चीजें अगर आपके पास है, क्या क्या RX है, Na है, 2Na है, सिर्फ Na नहीं 2Na है, और ड्राई ईथर अगर आपको क्या दिख रहा है, एरो पे दिख रहा है, तो आप वहां पे आइडेंटिफाई कर लो वो बेसिकली रिएक्शन कौन सी है, वो वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, तो अपने पास एक RX होता है, प्लस आपके पास क्या होता है, 2Na होते हैं। ठीक है, अब 2Na में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक Na लिखता हूँ, ठीक है, और नीचे में क्या करता हूँ, नीचे में एक Na लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 Na मेरे ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, तो ये 2 मोल हो गए और ये 2 मोल हो गए। ठीक है, यहाँ पे होने क्या वाला है, तो ये जो X है ये Na के साथ कंबाइन होगा, ये जो X है ये भी Na के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने क्या वाला है फिर, तो ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पे 2Na आया बना देगा। अब ये जो है ये आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है। अब ये सब निकलने के बाद वहां पे बने रह गए कौन कौन रह गए पीछे, RR। वहां पे अपने पास कौन कौन आर और आर बच गया, राइट। तो वो आर और आर क्या होगा, वो आर 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 कंबाइन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, तो एक आर है और नीचे एक आर है, तो आर आर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक अल्केन चेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ सर। सर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स पे भी अप्लाई होता है? हाँ राइट, एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम क्या हो जाएगा फिर, वुड्स रिएक्शन की जगह वो कौन सा रिएक्शन, क्या नाम था उसका, एक मिनट, क्या था, कोलबे नहीं, कोलबे नहीं था उसका, एक मिनट आगे आएगा ही नाम, मुझे अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है। एक वुड्स हाँ वो होता है फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों भी तो क्या करेगा, आर आर की जगह अगर एरोमेटिक रिंग लेगा तो वो कौन होगा, वो फिटिक रिएक्शन होगा। देख सिंपल, वो भी यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ। तो वुड्स रिएक्शन होने के बाद अब वुड्स फिटिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वुड्स और फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, तो आपके पास एक RX होगा, प्लस क्या होगा 2Na होगा, और प्लस क्या होगा यहाँ पे एक अल्की बेंजीन रिंग होगी, मतलब एरोमेटिक रिंग होगी, और उसके पास एक X होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर से 2Na निकल जाएगा। एरो पे मैंने क्या बोला, एरो पे क्या होगा, एरो पे हमेशा यहाँ पे ड्राई ईथर होगा। तो ये याद रखो 2Na ड्राई ईथर और RX, ये अगर आपको दिख गए तो आप क्या बोलोगे, वहां पे रूट रिएक्शन हो रही है। रूट फिटिंग मतलब क्या, तो फिटिंग क्या, क्या के लिए क्या आ जाएगा, एक बेंजीन रिंग आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये R और ये आपका बेंजीन रिंग, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्रूट्स फिटिक। सिर्फ अगर आपको क्या करना है, फिटिक रिएक्शन लिखनी है, तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, तो ब्रूट्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, दोनों भी आर आर थे। तो यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आर था, तो दोनों आर आर होंगे तो ब्रूट्स रिएक्शन। एक RX होगा और एक बेंजीन रिंग होगा तो ब्रूट्स फिटिक रिएक्शन। और अगर दोनों भी फिटिक हो गए तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दोनों भी कौन सी यूज करेगा, तो फिर तो यहाँ पे दोनों भी तो बेंजीन रिंग यूज करेगा, प्लस 2Na प्लस बेंजीन रिंग, और वहां पे क्या हो जाएगा, एक और X आ जाएगा। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ड्राई ईथर डालता हूँ, तो ड्राई ईथर जैसे ही डालूंगा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे कंबाइन कौन होंगे, ये बेंजीन रिंग और दूसरे वाला बेंजीन रिंग बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर है ये। तो दोनों बेंजीन रिंग आ गए तो फिटिक रिएक्शन, एक बेंजीन रिंग एक आपका आर आ गया तो वुड फिटिक रिएक्शन, और दोनों भी आर आर अगर आ गए तो वो क्या होंगे, दोनों भी आर आ गए तो वो बेसिकली आर आर हो जाएगा। ठीक है, सर इसमें जो फिटिक रिएक्शन है इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं नहीं पैरा नहीं पोजीशन नहीं, पे, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है कि इसको कहीं पे तूने सब्स्टिट्यूट किया है क्या, ऑर्थो पैरा कभी कब बोलते हैं अपन, जब इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, इस पे हमने कहीं पे बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट डाला है क्या,
नहीं प्लेन बेंजीन रिंग है ना, तो प्लेन तो कहीं पे भी ड्रॉ कर दे वो क्या हो जाएगी, वो उसकी वन पोजीशन ही होगी। ठीक है, तो कहीं पे भी ड्रॉ तो कर सकता है आराम से। सिर्फ इसको ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज बायफिनाइल, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द बायफिनाइल्स। ठीक है, क्लियर है, रूट्स रिएक्शन क्लियर है फिर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? आरएमजीएक्स को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें स्पेशलिटी क्या हाँ बोली है मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो जो आर होता है उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, और इस बंदे पे, ये पूरे बंदे पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो कैसे बनाते हैं, इजी मेथड है, सिंपली क्या करो, आप एक आर एक्स लो, आर एक्स में क्या कर दो, एमजी ऐड कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आरएमजीएक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड है किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इसमें कहीं पे डाउट? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब आते आगे, लिख दे इसमें सैंडमेयर रिएक्शन। अब ये तो बहुत बार हो चुकी है, तो ये रिएक्शन जनरली इंपॉर्टेंट भी है। क्या है, नीम, नीम रिएक्शन उसका सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब सैंडमेयर रिएक्शन के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग मटेरियल जो होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए एनिलीन। ठीक है, एनिलीन में फिर बाद में अगर आप इसमें रिएजेंट्स देखते हो तो रिएजेंट कौन होता है, तो डायजोटाइजेशन रिएजेंट होते हैं। तो डायजोटाइजेशन कौन कौन करता है, NaNO2 प्लस HCl तो करता है, या फिर कौन करता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 करता है। ये अगर आपको कहीं पे दिख गया, एनिलीन दिख गया, रिएजेंट पे NaNO2 HCl दिख गया, या फिर और में है ये, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 हो गया, तो वहां पे स्टेप 1 में क्या होता है, इसके सैंडमेयर रिएक्शन के स्टेप 1 में हमेशा डायजोटाइजेशन होता है। ठीक है, अब डायजोटाइजेशन कैसे होता है, फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ पे देखो, तो स्टेप 1 लिख के देता हूँ मैं, तो अपने पास क्या है, एनिलीन है, राइट। तो एनिलीन मतलब ये NH2 होगा, इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं NaNO2 प्लस में HCl ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डायजोटाइजेशन होगा, मतलब क्या, जो NH2 होगा ये डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है, तो N2 प्लस Cl माइनस, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे बन गया आपका डायजो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ये हो गया आपका स्टेप 1। ये स्टेप 1 के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत से अलग अलग वेज में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार आराम से आपका डायजोनियम क्लोराइड बन गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप ये, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सेंटर में लिखता हूँ, मतलब इसमें आपके नाइट्रेशन के भी जो नाइट्रो ग्रुप के भी जो ये थे, बेसिकली ये रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ, यहीं पे कवर कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार ये अगर डायजोनियम क्लोराइड बन गया, इसमें मैं क्या करता हूँ, CuCl ऐड करता हूँ, तो CuCl ऐड करूंगा तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, पूरा ग्रुप। CuCl सी। ऐड करूंगा तो Cl से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे Cl आ गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, CuBr ऐड करता हूँ, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, पूरा ग्रुप, बी आर से। राइट, वो पूरा ग्रुप Br से, प्लस साथ में क्या हो जाएगा, N2 गैस जो होगा ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आयोडीन लाना है तो Ki यूज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, अगर अल्कोहल लाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H2O यूज करता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह एक अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इसकी जगह एक फ्लोरीन लाना है, तो फ्लोरीन लाने के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो रिएजेंट है वो कौन है, वो है HbF4। ठीक है, ये कौन सा रिएजेंट है, ये HbF4 रिएजेंट है। ठीक है, इसकी जगह मुझे क्या करना है, फ्लोरीन, यहाँ पे इसकी जगह सिर्फ हाइड्रोजन लाना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, H3PO2 यूज करेंगे। तो H3PO2 जब जैसे ही यूज करते हैं, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई पे डाउट है, तो ये क्या हो गया, ये जो है, ये तीन जो है, ये सेट हो गया किसका, ये सेट हो गया सैंडमेयर रिएक्शन का। और बाकी के जो होंगे, ये इनको अलग अलग रिएक्शन के नाम है, मतलब HbF4 को अलग नाम है, और H3PO2 जब यूज करते हो तो उसको अलग नाम है। तो ये तीन जो सेट है वो किसका सेट है, वो सैंडमेयर रिएक्शन का। तो पहले स्टेप में डायजोटाइजेशन होगा, और बाद के स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ये करके आराम से ये प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे कहीं इसमें यहाँ पे कहीं तक डाउट है क्या? नहीं सर, और सर इन सारे केसेस में अपना नाइट्रोजन गैस होगी ना?
हाँ, सभी केस में जो है वो नाइट्रोजन गैस निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे N2 है ना, तो सारे केस में N2 गैस जो होगा, नाइट्रोजन गैस जो होगा वो लिबरेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और वो जो सर एक्स्ट्रा कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा ना? कौन सा? हाँ, वो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट का टेंशन मत ले। ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट जहाँ पे मैंने बोले ध्यान रखने के लिए, जैसे कि PCl3 PCl5 वाली रिएक्शन है, जहाँ पे फोकस करेंगे वहीं पे बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टली इन रिएक्शन, ये फर्स्ट चैप्टर में ही ज्यादा है। ठीक है, अगली हेडिंग दे दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सर दे। वो लास्ट वाला स्लाइड एक सेकंड करना। ये वाला ही ना? पे H3PO2 जब डालते हो तो वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है? हाँ, वो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा निकल के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। लिख ले। हाँ, लिख ले बोलता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट चैप्टर के हो गए। सेकंड चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शायद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला ही मुझे लगता है होगा, बाकी तो कोई होगा नहीं। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ फिर भी। ठीक है, अब आते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन में। इसमें पहला ही है डाउस प्रोसेस। ठीक है, अगली रीडिंग दे डाउस प्रोसेस। अब डाउस प्रोसेस में क्या होने वाला है, तो डाउस प्रोसेस ये भी पता होना चाहिए किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये हमें क्या, ये क्या देता है बेसिकली डाउस प्रोसेस, तो ये हमें फिनॉल प्रिपेयर करके देता है। अब फिनॉल प्रिपेयर करके देता है, पर स्टार्टिंग मटेरियल भी आपको पता होना चाहिए। तो डाउस प्रोसेस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन है, वो एक क्लोरोबेंजीन है। कौन है वहां पे स्टार्टिंग में? क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे दो स्टेप में होने वाला है। ये भी बेसिकली क्या करोगे, पहले क्लोरोबेंजीन लोगे, क्लोरोबेंजीन में क्या कर दोगे, यहाँ पे NaOH ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? NaOH ऐड कर दोगे। तो जैसे ही NaOH ऐड कर दोगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ONA बन जाएगा। अब ये जो ONA, इसको क्या बोलते हैं अपन? दिस इज कॉल्ड एज सोडियम। बोलो, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है आपका? सोडियम फिनॉक्साइड। तो डाउस प्रोसेस में आपको स्टार्टिंग में क्या बनाना है? स्टार्टिंग में आपको सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है। ठीक है, अब ये एक बार अगर ये बन गया तो आराम से क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, तो ONA यहाँ से निकल, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ पे स्टार्टिंग में साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और ये Cl निकल गया, इसलिए HCl साथ में बन जाएगा। अब ये जो ONA है, ONA को मुझे रिप्लेस किससे करना है फिनॉल बनाने के लिए? OH मतलब H से। H से। तो यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकता है तू, H2O भी डाल सकता है, या इसमें HCl भी डाल सकता है। H2 भी डालेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, साथ में सिर्फ क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। अगर HCl डालेगा तो भी यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे OH बनने वाला है, साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाउस प्रोसेस। इसमें कहीं पे डाउट है? सर इसमें HCl पहले से प्रेजेंट रहता है ना बाय प्रोडक्ट में, तो वो हाँ हाँ, डायरेक्टली वो टू ही यूज स्टेप कर रिएक्शन हो सकते हैं। जाएगी ना? राइट राइट, यही HCl फिर क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके फिर फिनॉल बना देगा। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। सर तो हम लोग लिखते वक्त इसको एज अ टू स्टेप रिएक्शन लिखे या फिर डायरेक्टली लिखे कि नहीं नहीं, बीच में सोडियम दो फिनॉक्साइड बनेगा? टू स्टेप रिएक्शन। पहले ये दिखाने का, फिर क्या करने का, इसका रिएक्शन HCl के साथ और H2O के साथ दिखा देने का। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दिखा दिया है, पर टू स्टेप रिएक्शन करेंगे इसको। समझा सर, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया क्या आपका, सेकेंड मेथड लिखो इसमें, रैस्जिक मेथड। ठीक है, अब रैस्जिक मेथड में क्या होने वाला है, यहाँ पे तो एक मेथड में एक ही स्टेप में हम बोलते हैं कि एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रैस्जिक मेथड में लर्न क्या करना है, तो इसका रिएजेंट लर्न करना है। क्या करना है, इसका रिएजेंट लर्न करना है। तो रिएजेंट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे Ca3PO4 टेकन ट्वाइस, ये जो है ये आपका बेसिकली रिएजेंट है। तो ये क्या करने वाला है, क्लोरोबेंजीन को डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करने वाला है,
ये डायरेक्टली कन्वर्ट फिनॉल में करने वाला है। तो H2 ऐड कर दो, साथ में इसका रिएजेंट Ce3PO4 टेकन ट्वाइस ऐड कर दो, इसको हीट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली सॉरी फिनॉल मिल जाएगा साथ में HCl के साथ। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो ये नेम रिएक्शन के इसमें इसमें इंपॉर्टेंट है लर्न करना आपका रिएजेंट। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन क्यूमिन से, मतलब ये इंडस्ट्रियल मेथड है और डायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं, नेम रिएक्शन ना भी हो पर यहाँ पे क्यूमिन से हमने यहाँ पे प्रिपरेशन किया था। तो क्यूमिन से प्रिपरेशन जब करते हैं तो अपन इंडस्ट्रियल मेथड है ये, क्या प्रिपेयर करने की, फिनॉल प्रिपेयर करने की इंडस्ट्रियल मेथड है। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम क्यूमिन। अब क्यूमिन क्या होता है, तो बेंजीन रिंग पे एक टर्सरी कार्बन अगर आ गया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, इस पे क्या हो गया आपका टर्सरी कार्बन, मतलब बेसिकली ये कार्बन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये दो स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस हाइड्रोजन का अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे और हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हाइड्रोजन को अपन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, एक रिएजेंट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, इसलिए यहाँ पे O2 करेंगे यूज, और इस पे जो एरो पे है ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो क्यूमिन में क्या है, दो स्टेप रिएक्शन है ये भी। तो दो स्टेप रिएक्शन कैसे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूमिन मतलब क्या, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर एक टर्शियरी कार्बन आ गया, तो हमने देखा था इसको अपन बोलते हैं क्यूमिन। ठीक है, क्यूमिन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बच रहा है इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं अपन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सिर्फ आपको याद क्या करना है, यहाँ पे इसका रिएजेंट ऐड करना है। तो रिएजेंट जो है वो कौन है, यहाँ पे कोबाल्ट नैफ्थेनेट, नैफ्थेनेट जो है वो क्या बेसिकली इसका रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये परऑक्सो में कन्वर्ट हो जाएगा। परऑक्सो में मतलब क्या, तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, ऊपर CH3 आ जाएगा, यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, और ये जो H है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये परऑक्सो में, मतलब वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज परऑक्सो ग्रुप। इसलिए ये बंदा क्या हो जाएगा, ये परऑक्सो में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब ये हाँ बन सर। गया आपका क्यूमिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या बन गया, ये बन गया क्यूमिन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब ये क्यूमिन हाइड्रो पर ऑक्साइड से अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इसमें बेसिकली अपन ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो ये आपका क्यूमिन पर हाइड्रो पर ऑक्साइड आ गया, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये O और OH आ गया। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया, ये बंदा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पहले तो कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें चाहिए था फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे साथ में एसीटोन बनने वाला है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों भी अपन को क्या है, ये आराम से अपन बेच सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं मुझे, वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मार्केट में बेच सकता हूँ और उससे पैसा कमा सकता हूँ। इसलिए बेसिकली क्या है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया। ठीक है, हाँ, आगे हेडिंग दे दो कोल बेस रिएक्शन। तो दो चैप्टर के आज कर लेते हैं, दो चैप्टर के शायद आराम से वो कल हो जाएंगे, तो आपके नेम रिएक्शन जो है वो कल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे लिखो कोल बेस रिएक्शन। अब कोल बेस रिएक्शन में क्या होगा, तो कोल बेस रिएक्शन भी किसके लिए यूज किया जाता है, तो रिंग पे क्या करना है आपको, रिंग पे सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, या रिंग पे आपको लाना है, सब्स्टिट्यूट करना है, या आप बोल सकते हैं ऐड करना है। रिंग पे अगर आपको क्या करना है, रिंग पे अगर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है रिंग पे, तो रिंग पे अगर आपको COH ग्रुप ऐड करना है, कौन से पोजीशन पे ऐड करना है, तो ये पैरा पोजीशन, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे ही ऐड करना है। तो COH ग्रुप अगर आपको रिंग पे ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है, ऑर्थो पोजीशन पे ऐड करना है, तो आप क्या यूज करते हो, तो ही आप यहाँ पे कोल्ड बेस रिएक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करते हैं रिंग पे, कौन मतलब कौन सी रिंग है, तो आपकी रिंग जो है वो फिनॉल रिंग है। ठीक है, तो इतना सारा आपको पता होना चाहिए कोल्ड बेस रिंग में क्या क्या सर होगा। हाँ, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स का नहीं है ना, ये अलग है नहीं ना? नहीं, अब ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में आ गया अपन। ठीक है, मतलब फिनॉल के प्रिपरेशन खत्म हो गए, ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में। तो फिनॉल एक रिंग है, रिंग पे मुझे ऐड क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन पे COH ऐड करना है। तो तू क्या करेगा, कोलबेज रिएक्शन करेगा। कोलबेज रिएक्शन के रिएजेंट कौन से है, तो कोलबेज रिएक्शन के जो रिएजेंट है वो बेसिकली है CO2 और H पॉजिटिव, मतलब एसिड भी अगर यूज करेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, तो आपके पास एक फिनॉल होगा, फिनॉल पे मुझे ऐड कौन करना है,
फिनॉल पे मुझे COH ग्रुप ऐड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इसका फिनॉक्साइड आयन बना देंगे। अब फिनॉक्साइड आयन कैसे बना रहे, तो NaOH ऐड कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब इस फिनॉक्साइड आयन का ये ONA आ गया। इस पे मैं क्या करता हूँ, अब ये रिएजेंट ऐड करता हूँ, CO2 फर्स्ट, और सेकंड इसका क्या कर दूंगा, एसिडिफिकेशन, मतलब H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फिनॉल रिंग, ये ONA का ONA, अब यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे COH जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, ये जो COH ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाता है, वो आपके ऑर्थो पोजिशन पे आ जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो कोलबेज रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है, तो कोलबेज रिएक्शन इज यूज्ड टू ब्रिंग द COH ग्रुप ऑन द पैरा पोजीशन ऑफ, हम बोल सकते हैं फिनॉल। ठीक है, सॉरी पैरा नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है सर, इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? इसका नाम जो होगा वो सैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो OH ग्रुप है और यहाँ पे अगर COH आ गया तो सैलिसिलिक एसिड होगा, अगर अल्डिहाइड आ गया तो सैलिसिलिक अल्डिहाइड होगा। ठीक है, और अगर हाँ ठीक है, एसिड तो आ गया, सैलिसिलिक अल्डिहाइड होगा अगर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे COH की जगह मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड लाने के लिए कौन यूज करते हैं अपन, यहाँ पे रिमन टिमन रिएक्शन यूज करते हैं। कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पे अपन रिमन टिमन रिएक्शन यूज करते हैं। अब रिमन टिमन रिएक्शन में बेसिकली आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए इसकी रिएजेंट्स। अब रिएजेंट्स में यहाँ पे फेमस रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस क्या होगा इसके साथ, CHCl3 के साथ एक्वियस NaOH होगा। ठीक है, तो ये इसके रिएजेंट है। इसमें एक और चीज जो याद रखनी है वो क्या है, कि इसकी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्या है, रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट कौन बनता है, तो यहाँ पे कार्बिन बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बिन इंटरमीडिएट से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। सिंपली यहाँ पे भी सेम वही होगा, स्टार्टिंग में आपके पास फिनॉल होगा। फिनॉल में आप क्या करोगे, फिनॉल में आप बेसिकली एक्वियस NaOH की यूज कर रहे हो। तो एक्वियस NaOH इसके लिए यूज कर रहे हो कि ये जो OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाए। फिर इस पे आप क्या करेंगे, CHCl3 ऐड करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ये आपका ONA बन जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे CHCl2 आ जाएगा। फिर से इसमें ये CHCl2 आएगा, ना कि डायरेक्टली अल्डिहाइड आएगा। तो सेकंड स्टेप में इसमें फिर से एक बार अपन क्या कर देंगे, इसमें अपन अब NaOH डाल देंगे। तो NaOH जैसे ही डालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो CH2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH में, मतलब अल्डिहाइड में। फिर इसमें आप क्या कर दो, इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दो। क्यों H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं या HCl ऐड कर रहे हैं, तो ये जो ONA है वो कन्वर्ट हो जाए OH में। तो यहाँ पे आपका OH आ गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ गया। ठीक है, तो ये आपका सैलिसिलिक अल्डिहाइड बन गया। क्लियर है यहाँ तक। सर ये वाले नहीं समझे, वापस बताओ ना। देख सिंपल है, यहाँ पे नेम रिएक्शन है। जैसे वहां पे क्या किया था, यहाँ पे CO2 और OH ऐड करके हमने क्या किया था, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे किसको लाया था, कार्बोक्सिल ग्रुप को। राइट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो वो कौन सी रिएक्शन हो रही थी, वो कोलबेज रिएक्शन हो रही थी। अब रिमन टिमन रिएक्शन का यूज क्या है, तुझे क्या लाना है, आपके जो ऑर्थो पोजीशन है उस ऑर्थो पोजीशन पे तुझे क्या लाना है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड लाना है। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रिमन टिमन रिएक्शन यूज कर रहे हैं। रिमन टिमन रिएक्शन के रिएजेंट जो है वो कौन है, तो क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH है। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल इसका भी कौन है, स्टार्टिंग मटेरियल इसका भी फिनॉल ही है, राइट। तो फिनॉल में तू क्या करेगा, फिनॉल में एक्वियस NaOH यूज करेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वो ये जो H है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये Na से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। हाँ। तो सोडियम फिनॉक्साइड होगा, और ये जो CHCl3 है ये कहाँ पे आ जाएगा, CHCl3 कन्वर्ट होके CHCl2 बन जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो बना है इसको तू क्या करेगा, इसको ट्रीट करेगा, किसके साथ ट्रीट करेगा, NaOH के साथ ट्रीट करेगा। तो ये जो CHCl2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे तुझे फिनॉल चाहिए था पर वो Na है, तो यहाँ पे सिंपली H पॉजिटिव ऐड कर दे, वो Na के कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये अल्डिहाइड का अल्डिहाइड यहीं पे रह जाएगा। तो ये क्या बन गया तेरा, सैलिसिलिक अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, हाँ सर, समझा। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन इसमें देखते हैं। तो क्या है वो रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोक्विनोन है। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए पहले तो बेंजोक्विनोन क्या है ये पता होना चाहिए। तो बेंजोक्विनोन क्या है,
ये आपकी बेंजीन रिंग नहीं है। बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक दूसरे के सामने, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अब ये बेंजोक्विनोन बनता किससे है, तो ये फिनॉल से ही बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास फिनॉल होगा। फिनॉल में यहाँ पे रिएजेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो फिनॉल में अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Na2Cr2O7 अगर ऐड करता हूँ, कौन ऐड करता हूँ, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐड करता हूँ, तो एक ही स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, एक ही स्टेप में आपका बेंजोक्विनोन बन जाएगा। बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है, या क्यों आती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता बेंजोक्विनोन क्या है। तो ये सिंपली एक स्टेप की रिएक्शन है, बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेंजोक्विनोन ही पता नहीं होता। तो बेंजोक्विनोन बनता किससे, वो फिनॉल से ही बनता है। सिर्फ रिएजेंट याद कर लो, Na2CO3 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की जगह यहाँ पे सोडियम, हम बोल सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट है। कौन है ये सोडियम डाइक्रोमेट है। सोडियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 यूज करोगे तो फिनॉल जो है वो बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं पे दिक्कत, नहीं सर, सर इसका मैकेनिज्म नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये वन स्टेप रिएक्शन है, तो आराम से इसमें ये हो ही जाएगा ऐसे ही। ठीक है सर, समझ गया। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी के जो नेम रिएक्शंस है वो कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। कल भी सेम टाइम को ही होगा, ठीक है। और चलेगा सर। हाँ, ये दे दे, ये पढ़ रहा है आपका बैकलॉग पढ़ रहा है इसका, किसका, ये इसका आपके एग्जाम्स का, ठीक है। तो